जय भीम का नारा सुन के आपको भी यही लग रहा होगा कि हमारे केजरीवाल जी भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं, क्योंकि ये जोर जोर से गला फाड़ के जय भीम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए आप। बचपन से मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त रहा हूं। तो सुना आपने, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त हूं। यही तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हमारा कोई भक्त बने। बाबा साहब चाहते थे कि हमारे अनुयायी हो, हमारे विचारों पे चलने वाले लोग हो, ना कि हमारी भक्ति करने वाले लोग हो या फिर भक्ति का दिखावा करने वाले लोग हो। ये भक्ति किस प्रकार से करते हैं वो भी सुनिए, आगे हम दिखाते हैं। उनके जीवन को, उनके विचारों को मैंने कई कई बार पढ़ा है, और जितनी बार मैं पढ़ता हूं उतनी बार मेरे मन में ये संकल्प और दृढ़ होता है कि पिछले 200-250 साल के अंदर जितने महापुरुष इस देश ने पैदा किए, उनमें शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ बाबा साहब अम्बेडकर थे। अरे बस कीजिए केजरीवाल जी, इतना ना फेंकिए कि मोदी जी भी शर्म के मारे भाषण देना भूल जाए। आप कह रहे हैं कि मैंने बाबा साहब को जितनी बार पढ़ा है मुझको एक प्रेरणा मिली है, और मुझे लगता है कि पूरे देश में सबसे बड़ा अगर कोई समाज सुधारक था, कोई नेता था, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हालांकि आपकी बात ये बिल्कुल ही सत्य है, लेकिन ये जो आप बातें कर रहे हैं कि आपने बाबा साहब को पढ़ा है, ये बिल्कुल ही गलत बातें कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप खुद इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी क्लिप दिखाता हूं, इस क्लिप को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि केजरीवाल जी जो बाबा साहब का ढोंग करते हैं, बाबा साहब के नाम पर जो राजनीति करते हैं, बाबा साहब की फोटो अपनी हर वीडियो में पीछे लगाते हैं, ये सारी की सारी चीजें दिखावा है, ढकोसला है। ये वीडियो क्लिप देखिए आप केजरीवाल से नफरत कर लो, लेकिन भगवान के खिलाफ अगर इस तरह के अपशब्द लिखोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो सुना आपने, केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि आप केजरीवाल से नफरत कर लो, केजरीवाल को जो कहना है कह लो, लेकिन भगवान के खिलाफ अपशब्द बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अपशब्द भगवान के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, बल्कि सवाल खड़ा किया जाता है, क्योंकि हमारा देश आज तार्किक हो रहा है। हमारे देश के लोग आजकल पढ़कर विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके अंदर तार्किक क्षमता उत्पन्न हो रही है, और इस क्षमता को आप कह रहे हैं कि अपशब्द। मुझे लगता है कि आप विज्ञान का ब भी नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े होते तो आपको पता होता कि तर्क करने में और अपशब्द बोलने में अंतर क्या होता है। जो भी बाबा साहब में आस्था रखेगा, जो भी बाबा साहब के विचारों में आस्था रखेगा, वो कभी भी राम और कृष्णा में आस्था नहीं रख सकता है। सीधा सीधा ये दिखावा है, क्योंकि जो भी बाबा साहब को पढ़ेगा वो कभी भी अंधविश्वास पाखंडवाद की तरफ बढ़ नहीं सकता, और जो इन चीजों के प्रति बढ़ता है तो समझ जाइए कि वो सिर्फ बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहा है। उसे बाबा साहब के विचारों से और बाबा साहब के मिशन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सीधा सा मतलब उनका वोट बैंक से है। आगे सुनिए और क्या क्या कह रहे हैं, जिन्हें हम अपना पूर्वज मानते हैं, जिन्हें हम अपना स्वाभिमान मानते हैं, उन लोगों के प्रति इनकी क्या सोच है। अरे तुम कंस की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। तो सुन लिया ना आपने, ये केजरीवाल जी बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का दावा करते हैं अपने मंचों से, लेकिन वहीं पर ये कह रहे हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं। अभी कुछ देर पहले ही आपने देखा वीडियो क्लिप में कि ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं बाबा साहब का भक्त हूं और बाबा साहब के विचारों से काफी ज्यादा प्रेरित हूं, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि मैं हनुमान का भक्त हूं। तो ऐसे नेता पर विश्वास करना कितना मुश्किल और नामुमकिन है, आप लोग सब समझ सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा सीधा सा उद्देश्य ये था कि जो लोग भी बाबा साहब का नाम लेते हैं और आपके सामने वोट मांगने आते हैं, तो सबसे पहले उनके विचारधारा को समझिए, क्योंकि आज बाबा साहब के बिना किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लहर सकता है। तो बाबा साहब को आज की डेट में हमारे देश के नेता लोग सिर्फ और सिर्फ
एक प्रचार प्रसार का जरिया बना चुके हैं बाबा साहब के नाम पर हमारे भोले भाले दलितों को बहला फुसलाकर वोट लेने का। जैसे हमारे दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को दलित समझकर, झाड़ू वाला वाल्मीकि समझकर वोट दे दिया था। बाबा साहब का नाम ले लेकर ये दलितों को वोट बैंक समझ रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के दलित वर्ग के लोग जागरूक हो चुके हैं, समझ चुके हैं और ऐसे नेताओं के छलाओं से हमेशा बच सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सीधा सा उद्देश्य है कि आप लोग उन नेताओं से बचे जो लोग बाबा साहब का नाम चिल्ला चिल्ला कर लेते हैं, क्योंकि बाबा साहब का नाम चिल्ला चिल्ला कर लेने वाले और उनका भक्त बनने वाले लोग हमेशा बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध रहते हैं। बस इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए धाकड़ टीवी।